नमस्कार। आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 0 से 100 तक। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के गीत संगीत के इतिहास के इस खूबसूरत हम सफर में आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी की। तो 30 और 40 के दशक में सिनेमा जगत को कुलीन घरानों के लोग किसी अभिशाप की तरह देखते थे। ऐसे लोग सिनेमा भी देखते थे, उसका भरपूर आनंद भी लेते थे, लेकिन फिल्म के निर्माण के किसी भी क्षेत्र से जुड़ना वो अपराध समझते थे, विशेष रूप से अभिनय पक्ष को लेकर। और महिलाओं के लिए ये राह तो बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सरस्वती देवी ऐसी ही एक हुनरमंद महिला थी, संगीत जिनकी नस नस में भरा हुआ था। और जब उन्होंने अपने इसी हुनर को भारतीय संगीत से जोड़ना चाहा, तो उन्हें अपने ही समाज का भारी विरोध झेलना पड़ा। लेकिन उनका संगीत इतना मर्मस्पर्शी और आंतरिक वेदनाओं को गुदगुदाने वाला था कि कालांतर में उनकी बनी धुनों पर बने गीतों ने भरपूर लोकप्रियता बटोरी और उनके अपने ही समाज ने उन पर गर्व महसूस किया। सरस्वती देवी का जब हिंदी सिनेमा में प्रथम पदार्पण हुआ, उस समय हिंदी सिनेमा में साउंड की तकनीक विकसित हो चुकी थी और लोकेशन पर जिस तरह से कलाकारों के डायलॉग को रिकॉर्ड किया जाता था, ठीक उसी तरह उनके गीतों को भी लाइव रिकॉर्ड किया जाने लगा, जिसे गाने वाले वही हीरो या हीरोइन हुआ करते थे जो फिल्म का किरदार निभाते थे। और इसीलिए उन्हीं कलाकारों को प्राथमिकता दी जाती थी जो अभिनय के साथ साथ गायन में भी निपुण हुआ करते थे। तो ऐसे में जिस तरह दादा साहब फाल्के को हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है, ठीक उसी तरह रायचंद बुराल यानी आरसी बुराल को हिंदी फिल्म संगीत के जनक के रूप में देखा जाता है। और उन्होंने पार्श्व गायन की तकनीक को चलन में लाने का श्रेय भी आरसी बुराल को ही दिया जाता है। और इस तकनीक का इस्तेमाल आरसी बुराल ने 1935 की फिल्म धूप छांव, जो न्यू थिएटर्स की फिल्म थी, उसमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसके डायरेक्टर थे नितिन बोस, जिसमें पहले से रिकॉर्ड एक गीत को उसके कलाकारों ने कैमरे के सामने डांस करते हुए लिप सिंक किया था। 30 के दशक में आरसी बुराल के कंपोज किए हुए कई गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे, जैसे कि धूप छाव का एक गीत तेरी ठठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, और 1937 की फिल्म बड़ी बहन का गीत कभी ना भुलाया जाने वाला लेजेंडरी सिंगर के.एल. सहगल का गाया हुआ एक बंगला बने न्यारा एक बंगला आदि शामिल है। लेकिन आज एक पारसी महिला सरस्वती देवी को तो जैसे लगभग भुला दिया गया है। हिंदी फिल्म की नींव को सुघड़, सुमधुर और सुदृढ़ बनाने में ना तो उनका योगदान किसी से कम था और ना ही उनकी लोकप्रियता में किसी भी प्रकार की कोई कमी आई। आरसी बुराल की तुलना में संभवतः उन्होंने सबसे अधिक हिट गाने दिए थे और उन्होंने 1935 की अपनी पहली फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग में एक सफल प्रयोग किया। फिर इतिहास के पन्नों में पुरुषों का नाम ही दर्ज होता रहा है, लेकिन आधुनिक युग में इस परंपरा को टूटते हुए देखा जा सकता है। सरस्वती देवी के संगीत कौशल को इस एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है कि पुरानी फिल्मों के चार्ट बस्टर गीतों को रिमिक्स करके प्रस्तुत करना एक चलन सा बन गया है। वैसे 60 और 70 के दशक में ऐसा कभी कभी होता रहा है। 1968 में बनी कल्ट कॉमेडी फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार का गाया हुआ सुपरहिट गीत एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार को 1945 की फिल्म झूला के लिए कवि प्रदीप ने शब्द प्रदान किए थे। बाद में किशोर कुमार की सलाह पर गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने उस गीत को दोबारा लिखा, जिसे लयबद्ध किया था आर.डी. बर्मन ने। इसी तरह किशोर कुमार का लयबद्ध किया हुआ और उन्हीं के द्वारा गाया हुआ 1961 की फिल्म झुमरू का दर्द भरा गीत कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जीवन नैया के लिए रिकॉर्ड किया गया था और इन दोनों ही गीतों को फिल्माया गया था अशोक कुमार पर, जिसमें सुर भी अशोक कुमार के ही थे। और इन दोनों गीतों को कंपोज किया था भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी ने। वैसे इस बात को लेकर अक्सर मतभेद होता रहता है कि वास्तव में बॉलीवुड में प्रथम महिला संगीतकार कहलाने का हक किसे दिया जाता है,
क्योंकि उसी वर्ष यानी 1935 में मशहूर अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दन बाई की पहली फिल्म तलाशे हक प्रदर्शित हुई थी, जिसके गाने सारे उन्होंने ही कंपोज किए थे और इस फिल्म की निर्माता भी जद्दन बाई ही थी। लेकिन किसी दूसरे निर्माता के लिए प्रोफेशनल ढंग से उन्होंने कभी कोई गीत रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि सरस्वती देवी आरसी बोराल और पंकज मलिक की ही तरह है संगीत निर्देशिका के तौर पर काम किया और उसमें वो सफल भी रही। और उनकी पहली फिल्म जवानी की हवा जो सुपरहिट साबित हुई थी और जो 1935 में प्रदर्शित हुई थी। सरस्वती देवी का जन्म 20वीं सदी के आसपास एक पारसी परिवार में हुआ था, जिनका पैदाइशी नाम खुर्शीद मिनोचार होमजी था। इनकी एक बहन भी थी मानिक, जिनका स्क्रीन नेम था चंद्रप्रभा। और इन दोनों ही बहनों की सुरों में जो मिठास थी वो तो जैसे ईश्वर की ओर से मानो उन्हें उपहार स्वरूप मिली हुई थी। और उनका संगीत के प्रति बचपन से ही लगाव था। उनके इसी लगाव को देखते हुए उनके पिता ने लखनऊ के विष्णु नारायण भात खंडे से उन्हें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलवाई और उसके बाद जो उनके सुरों में निखार आया वो संगीत प्रेमियों की ओर आकर्षित करने में काफ़ी मदद मिली थी। और इसके अलावा इन दोनों बहनों को ही शास्त्रीय वाद्य यंत्रों को अलग अलग बजाने का बहुत शौक था। जैसे कि सरस्वती देवी को ऑर्गन बजाना अधिक पसंद था और इनकी जो दूसरी बहन थी मानिक दुलुबा, इन्हें सितार और मैंडोलिन बजाना बेहद पसंद था। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक हिमांशु राय से हुई और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। तो बने रहिए हमारे इस एपिसोड के साथ और इस चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। और आप कमेंट्स करके हमें आप ये बताएं कि अगर आपको किन किन कलाकारों के बारे में जानना है, जैसे कि वो चाहे अभिनेता हो, गायक हो, संगीतकार हो, निर्देशक हो, निर्माता हो या फिर अभिनेता हो, हम आपको उनके ऊपर एपिसोड बनाकर दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।